सादर नमस्कार साथियों। प्रस्तुत है उस घटना का वर्णन जब शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से अपनी सूझबूझ और चालाकी से बच निकले थे। मिर्जा राजा जय सिंह, जो कि दक्षिण में औरंगजेब के वायसराय थे, ने प्रण किया कि वो किसी तरह शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजने के लिए राजी कर लेंगे, लेकिन इसको अंजाम देना मुश्किल काम था। पुरंदर के समझौते में शिवाजी ने स्पष्ट कर दिया था कि वह मुगल मनसब के लिए काम करने और शाही दरबार में जाने के लिए बाध्य नहीं है। इसकी कुछ विशेष वजह भी थी। शिवाजी को औरंगजेब पे जरा भी विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि औरंगजेब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता था। मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में वर्णन किया है कि जय सिंह ने शिवाजी को यह आशा दिलाई कि हो सकता है कि औरंगजेब से मुलाकात के बाद वो दक्कन में उन्हें अपना वायसराय बना दे और बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा करने के लिए उनके नेतृत्व में एक फौज भेजे। यद्यपि औरंगजेब ने इस तरह का कोई वादा नहीं किया था। औरंगजेब का पत्र। शिवाजी मन ही मन यह सोच भी रहे थे कि औरंगजेब से उनकी मुलाकात के बाद उन्हें बीजापुर से चौथ वसूलने की शाही अनुमति मिल जाएगी। मराठा दरबार में जब इस विषय पर चर्चा हुई तो यह तय किया गया कि शिवाजी को औरंगजेब से मिलने आगरा अवश्य जाना चाहिए। अपनी माता जीजाबाई को राज्य का संरक्षक बनाकर शिवाजी 5 मार्च 1666 को औरंगजेब से मिलने आगरा के लिए निकल पड़े। जय सिंह ने आगरा में मौजूद अपने बेटे कुमार राम सिंह को शिवाजी की सुरक्षा का भार सौंप दिया। रास्ते में शिवाजी को औरंगजेब का एक खत प्राप्त हुआ। आगरा की यात्रा के दौरान आने वाले खर्च के लिए औरंगजेब ने 1 लाख रुपए पेशगी भिजवाने की व्यवस्था की। 9 मई 1666 को आगरा के बाहरी इलाके में औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था। उसी समय वहां पर शिवाजी पहुंचे। 12 मई को उनकी औरंगजेब से मुलाकात कराना तय हुआ। राजा कुमार राम सिंह ने शिवाजी को उनके बेटे संभाजी और 10 अर्दलियों के साथ दीवाने आम में औरंगजेब के सामने पेश किया। शिवाजी की तरफ से औरंगजेब को 2000 सोने की मोहरें, नजर और 6000 रुपए निसार के तौर पर पेश किए गए। शिवाजी ने औरंगजेब के सिंहासन के पास जाकर उसे 3 बार सलाम किया। एक पल के लिए दरबार में सन्नाटा फैल गया। औरंगजेब ने सिर हिलाकर शिवाजी के उपहार स्वीकार किए। फिर अपने एक सहायक के कान में कुछ कहा। वह उन्हें उस जगह पर ले गया जो तीसरे दर्जे के मनसबदारों के लिए पहले से ही तय थे। दरबार की कार्यवाही रोजमर्रा की तरह चलने लगी। शिवाजी को इस तरह का उपेक्षापूर्ण स्वागत की आशा नहीं थी। इस तरह के व्यवहार से शिवाजी के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने राम सिंह से पूछा कि उन्हें किन लोगों के बीच खड़ा किया गया है। राम सिंह ने बताया कि आप 5 हजारी मनसबदारों के बीच खड़े हैं। शिवाजी ने चिल्लाते हुए कहा, मेरा 7 साल का लड़का और मेरा नौकर नेताजी तक 5 हजारी हैं। बादशाह की इतनी सेवा करने और इतनी दूर से आगरा आने के बावजूद मुझे इस लायक समझा गया है। उसके बाद शिवाजी ने पूछा, मेरे आगे कौन महानुभाव खड़े हैं। राम सिंह के यह बताने पर कि वह राजा राय सिंह सिसोदिया हैं तो शिवाजी ने चिल्लाकर कहा, राय सिंह
राजा जयसिंह के अदना माताहत हैं, क्या मुझे उनकी श्रेणी में रखा गया है? अपने अपमान से नाराज होकर शिवाजी राम सिंह से ऊंचे स्वर में बात करने लगे। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद शिवाजी कक्ष से बाहर निकलकर एक कोने में बैठ गए। शिवाजी की तेज आवाज औरंगजेब के कानों में पड़ी तो उसने पूछा कि यह शोर कैसा है? राम सिंह ने इस सवाल का कूटनीतिक जवाब दिया, शेर जंगल का जानवर है, यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और वह बीमार पड़ गया है। राम सिंह ने औरंगजेब से माफी मांगते हुए कहा कि दक्कन से आए हुए इन शिवाजी महाराज को शाही दरबार के कायदे कानून की जानकारी नहीं है। तब औरंगजेब ने कहा कि शिवाजी को बगल के कमरे में ले जाकर उनके ऊपर गुलाब जल का छिड़काव किया जाए। जब वह शांत हो जाएं, तो उन्हें दरबार खत्म होने का इंतजार किए बिना सीधे उनके निवास स्थान पर लाया जाए। राम सिंह को शाही आदेश के अनुसार शिवाजी को आगरा शहर की सीमा से बाहर जयपुर सराय में ठहराया गया। शिवाजी के जयपुर निवास में पहुंचने पर घुड़सवारों की एक टुकड़ी ने निवास को चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी देर में कुछ पैदल सैनिक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी तोप से जयपुर भवन के हर दरवाजे पर आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए। शिवाजी के जयपुर निवास में पहुंचने पर घुड़सवारों की एक टुकड़ी ने निवास को चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी देर में कुछ पैदल सैनिक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी तोप का मुंह भवन के हर दरवाजे की तरफ मोड़ लिया। कई दिनों तक औरंगजेब के सैनिक चुपचाप शिवाजी की निगरानी करते रहे। तो यह स्पष्ट हो गया कि औरंगजेब की नीयत शिवाजी को मारने की नहीं थी। समय बीतने के साथ शिवाजी को यह एहसास होने लगा कि औरंगजेब उन्हें भड़काना चाह रहा है ताकि वह कुछ ऐसा करें जिससे उसे उन्हें मारने का बहाना मिल जाए। शिवाजी की निगरानी कर रहे सैनिकों ने अचानक महसूस किया कि शिवाजी के व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो गया और वह प्रसन्न दिखाई देने लगे हैं। शिवाजी अपनी सुरक्षा में लगे सैनिकों के साथ दोस्ताना व्यवहार करने लगे। उन्होंने सैनिक अफसरों को कई तोहफे भिजवाए और कहने लगे कि उन्हें आगरा का मौसम बहुत पसंद आ रहा है। साथ ही उन्होंने अपने आप को बादशाह का शुक्रगुजार बताया। औरंगजेब के जासूस दिन रात शिवाजी की निगरानी करने लगे। उन्होंने औरंगजेब को सूचित किया कि शिवाजी बहुत संतुष्ट हैं। औरंगजेब को आश्वस्त करने के लिए शिवाजी ने उसके पास संदेश भिजवा कर पूछा, क्या उनकी पत्नी और माँ उनके पास आगरा आ सकते हैं? औरंगजेब ने सोचा कि कोई इंसान अपनी माँ और पत्नी को बंधक के रूप में रखकर निकल भागने के बारे में सोच भी नहीं सकेगा। परंतु बादशाह की इजाज़त मिलने पर भी शिवाजी के परिवार की महिलाएं आगरा नहीं पहुंची, जिसकी वजह इलाके में बारिश की वजह से इतना लंबा सफर तय करने में असमर्थता बताई गई। कुछ दिन बाद शिवाजी ने बादशाह के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह अपने मराठा घुड़सवार वापस भेजना चाहते हैं। यह जानकर औरंगजेब बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह खुद भी उन सैनिकों को आगरा से हटाना चाहता था। कुछ दिनों बाद शिवाजी ने बीमारी का बहाना किया। मुगल पहरेदारों को उनकी कराहें सुनाई देने लगी। अपनी बीमारी को दूर भगाने के लिए वो अपने निवास के बाहर ब्राह्मणों और साधुओं को दान देने के लिए हर शाम मिठाइयाँ और फल भिजवाने लगे। पहरे पर तैनात मुगल सैनिकों ने कुछ दिन तक तो बाहर जाने वाले सामान की तलाशी ली, लेकिन फिर उन्होंने तलाशी लेना बंद कर दिया। 19 अगस्त 1666 को शिवाजी ने बाहर तैनात सैनिकों को कहला भेजा कि वह बहुत बीमार हैं और बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनके आराम में व्यवधान न डाला जाए और किसी को अंदर न भेजा जाए। इसी समय शिवाजी के सौतेले भाई हीरोजी फर्जंद, जिनकी शक्ल
शिवाजी से काफ़ी कुछ मिलती थी। उनके कपड़े और उनका मोतियों का हार पहनकर उनके पलंग पर लेट गए। उन्होंने कंबल से अपने सारे शरीर को ढक लिया। उनका सिर्फ वह एक हाथ जिसमें उन्होंने शिवाजी का सोने का कड़ा पहन रखा था दिखाई देता रहा। शिवाजी और उनके बेटे संभाजी फलों की एक टोकरी में बैठकर पहरेदारी कर रहे सैनिकों को चकमा देकर भवन से बाहर निकल आए। इन टोकरियों को शहर के एकांत वाले इलाके में ले जाया गया। शिवाजी और उनके बेटे टोकरियों में से निकलकर आगरा से 6 मील दूर एक गांव में पहुंचे। वहां पर शिवाजी के मुख्य न्यायाधीश नीरजी राव जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इधर शिवाजी के सौतेले भाई हीरो जी रात भर और अगले दिन दोपहर तक उस पलंग पर लेटे रहे। करीब 3 बजे हीरो जी चुपके से एक नौकर के साथ घर के बाहर निकल गए। जाते जाते उन्होंने पहरेदारों को आगाह किया कि वह शोर ना करें, क्योंकि शिवाजी बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। पहरे पर लगे सैनिकों ने यह खबर अपने प्रमुख फलात खां को सुनाई। परेशान हाल फलात खां औरंगजेब के सामने पहुंचकर गिर पड़ा और बोला, जादू से शिवाजी गायब हो गए हैं। मुझे पता नहीं कि वो हवा में उड़ गए हैं या धरती उन्हें निगल गई है। यह सुनते ही औरंगजेब के होश उड़ गए। वह बहुत देर तक दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठा रहा। उसने चारों दिशाओं में शिवाजी की तलाश में अपने सैनिकों को दौड़ाया, लेकिन वह शिवाजी को पकड़ ना सके। शिवाजी ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए अपने साम्राज्य में जाने के लिए एकदम विपरीत रास्ता पकड़ा। उन्होंने पूर्व का रास्ता चुना और मथुरा, इलाहाबाद, बनारस और पुरी होते हुए गोंडवाना और गोलकुंडा पार करते हुए वापस राजगढ़ पहुंचे। औरंगजेब की कैद से बाहर आने और मथुरा पहुंचने पर उन्होंने अपने सिर के बाल, दाढ़ी और मूछ मुड़वा दी और सन्यासी का वेश अपनाकर केसरिया वस्त्र धारण कर लिए। जब शिवाजी अपने राज्य में पहुंचे, शिवाजी की मां जीजाबाई अपने कक्ष में अकेली बैठी हुई थीं। उनका नौकर उनके पास संदेश लेकर कि एक सन्यासी उनसे मिलना चाहता है गया। उन्होंने उसे अंदर भेजने के लिए कहा। कक्ष में प्रवेश करते ही वह सन्यासी जीजाबाई के चरणों में गिर पड़ा। वह बोली, सन्यासी कब से दूसरों के पैर छूने लगे? लेकिन उन्होंने जब उसको ऊपर उठाया और उनकी नजर उसके चेहरे पर गई, खुशी के मारे चिल्ला उठी, शिवबा। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।